वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है 24 दिसंबर, जिसको अगर मैं स्किप कर दूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं बैटल ऑफ गलवान भाईजान की अपकमिंग फिल्म के टीजर को रिलीज होने में। अब गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टीजर की तो अपडेट बताने ही वाला हूं कि भाई टीजर तो 27 दिसंबर को आएगा तो आएगा ना। कल 25 दिसंबर को हमें सरप्राइज मिल सकता है। कौन सा सरप्राइज? उसके बाद टीजर तो 27 दिसंबर को आएगा, बट सिर्फ टीजर नहीं आएगा, उसके साथ कुछ और भी आएगा। वो क्या है? एंड उससे भी हटकर बैटल ऑफ गलवान को लेकर मैं भाई पर्सनली क्यों एक्साइटेड हूं, यस क्यों एक्साइटेड हूं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। और वैसे भी टीजर से पहले आपको ये बातें पता होना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना भाई जरूरी है ताकि हम जल्दी से सब्सक्राइबर 4 लाख की तरफ लेकर चलें। मैं सबसे पहले तो गाइज आपको बताऊं कि बैटल ऑफ गलवान भाई मतलब ये क्यों जरूरी है, आपको क्यों जानना चाहिए और मैं भाई क्यों इसके लिए एक्साइटेड हूं। देखो गाइज, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैटल ऑफ गलवान और भाई धुरंधर, यार इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बहुत बड़ा है कहानी को लेकर, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। लेकिन ये पेट्रियोटिक, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, जैसे धुरंधर भी एक पेट्रियोटिक मूवी है और भाई बैटल ऑफ गलवान भी पेट्रियोटिक मूवी है, तो पेट्रियोटिक मूवीज में ये दोनों मूवीज यूनिक है। धुरंधर भी यूनिक थी और ये भी यूनिक। अब धुरंधर का आपको पता चल गया, लेकिन ये कैसे है और मैं क्यों एक्साइटेड हूं, तो सुनो। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको बताता चलूं, आप सबको बल्कि स्टार्ट से बताऊं ना, बैटल ऑफ गलवान की बेसिकली मैं आपको स्टोरी बता देता हूं कि यार एक्चुअली में यहां इस मूवी में क्या होने वाला है। बेसिकली ये भी ट्रू इवेंट है 15 जून 2020। लेकिन आपको पता है कि ये जो भी ट्रू इवेंट मूवीज होती हैं या नहीं होती हैं, इनको भाई फ्रिक्शनल बनाया जाता है जानबूझकर, ताकि भाई कुछ और सस्पेंस, थ्रिल, भाई मिस्टीरियस एलिमेंट डाले जाएं और मूवी को और ज्यादा इंगेजिंग बनाया जाए। अब क्या हुआ वो सुनो। सबसे पहले जो चाइनीज ट्रूप्स थे भाई साहब, उन्होंने जो भी एग्रीमेंट था उसको भाई साहब तोड़ दिया था और उन्होंने अपने जो टेंट थे उनको गलवान वैली में लगाना स्टार्ट कर दिया था, बिना बताए या फिर भाई एग्रीमेंट तोड़े हुए। मतलब कि चाइना जो है उसने एग्रीमेंट को तोड़ दिया था। अब गाइस, जब तोड़ा था तो जो भी हुआ था, तो यहां पर उनके साथ हुई थी हैंड टू हैंड फाइट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। मतलब कि भाई साहब जीरो बुलेट यूज, कुछ ऐसा नहीं। अब देखो, मुझे ये मूवी क्यों इंटरेस्टिंग लग रही है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट की वजह से। देखो सिर्फ ये नहीं वजह, लेकिन हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप सलमान खान की थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हो, लाइक दबंग, लाइक वांटेड, मतलब अब का मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम सलमान खान जो लड़ते थे, जो फाइट होती थी हैंड टू हैंड वाली, यार वो कितनी अमेजिंग थी। और उस टाइम लगता था कि सच में कोई हीरो है जो एक्शन कर रहा है। ये तो आजकल के लोंडो को पता ही नहीं है कि भाई साहब सलमान खान का एक्शन कैसा था। वांटेड देख लो भाई, दबंग के पहले पार्ट, दूसरा पार्ट देख लो। और भी अगर थोड़ा सा मैं आ गया हूं तो आप भाई साहब सुल्तान को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये वो मूवीज है जिनमें भाई का हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक्शन बड़ा कमाल का रहा है। तो दैट्स व्हाई मैं इग्नोर नहीं कर सकता भाई। गन्स वाला तो हम भाई देख चुके हैं स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, या फिर भाई साहब टाइगर 3 में भी। बट हैंड टू हैंड, तो दैट्स व्हाई मुझे ये मूवी यार एक्साइट कर रही है कि हाँ, अगर भाई ने दिल से भाई एक्शन किया हुआ तो कमाल हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज बताऊं उससे भी बढ़कर, द यूनिक वेपन्स, कुछ यहां पे नाम लिखे हैं लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं, हम मूवी में जानना चाहेंगे। यूनिक वेपन्स उस टाइम यूज हुए थे और ये किस्सा कोई पुराना नहीं है, ये 2020 का है भाई साहब। तो चाइना ने कौन से यूनिक वेपन्स यूज किए, क्या हुआ था, मतलब अगर डायरेक्टर साहब ने वो वेल तरीके से क्राफ्ट कर लिए, दिखा दिए, तो मुझे लगता है भाई साहब तबाही बिल्कुल भाई साहब हो सकती है। उसके बाद भाई साहब 20-20 सोल्जर्स थे, वो जो भी एटसेट्रा, अगर हम उस
चीज को साइड पे रखें तो बैटल ऑफ गलवान की स्टोरी है बड़ी इमोशनल। देखो सलमान खान का दो चीजों पर जो ग्रिप है वो बड़ी हैवी है, आफ्टर कोविड नहीं बिफोर कोविड। यस आफ्टर कोविड तो भाई को पता नहीं क्या हो गया ना, लेकिन बिफोर कोविड अगर मैं जाऊं तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भाई का एक ऑरा था, और दूसरा इमोशंस में भी भाई का ऑरा रहा है। बजरंगी भाईजान ले लो भाई, एक था टाइगर, या सॉरी एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, या मतलब इमोशनल भी सलमान खान लेवल करते हैं। तो इस मूवी में ये दोनों हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड कि भाई इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट और इमोशंस जो सलमान खान पे मतलब जिन पे सलमान खान एक्सपर्ट हैं, तो अगर ये कमाल कर गए भाई तो तबाही हो सकती है, डेफिनेटली तबाही हो सकती है। और ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा टीजर में। तो आई थिंक अभी आपको ये तो आइडिया एटलीस्ट मिल गया होगा कि यार ये मूवी जो है वो किस तरफ जा रही है, नंबर वन। नंबर टू, अब गाइस इसका टीजर आने वाला है 27 दिसंबर को, जो कि 100% ऑफिशियल है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कल 25 दिसंबर को और परसों 26 दिसंबर को भी पोस्टर आ सकते हैं। यानी कि कल भाई साहब वो दिन हो सकता है जिस दिन मेकर्स खुद सामने आए और भाई साहब बैटल ऑफ गलवान के टीजर की अनाउंसमेंट करें, क्योंकि अब अनाउंसमेंट करना बनता है, थोड़ी बहुत प्रमोशन तो हो, पब्लिक को पता चले धुरंधर वायरल है। तो भाई साहब ये जो पेट्रोएटिक का काम है यार इसको फोड़ दो भाई, मतलब कि भाई इसका फायदा उठाओ, तो भाई कमाल की प्रमोशन ठोको, तो कल बिल्कुल चांसेस है। बट लेट्स सपोज अगर कल 25 दिसंबर को बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स पोस्टर नहीं डालते तो परसों 26 दिसंबर को 100% पोस्टर आएगा। और अब भाई वेट है, क्योंकि ये यूनिक पोस्टर हो सकता है। यूनिक का मतलब हमने अभी तक बैटल ऑफ गलवान का एक ही वो मोशन पोस्टर देखा, उसी को एआई तो भाई फैन मेड कर करके कोई क्या बना रहे कोई क्या। तो अभी देखते हैं कि अगला पोस्टर कौन सा हो सकता है। उसके बाद 27 दिसंबर को इस मूवी का टीजर है। अब सिर्फ टीजर नहीं है, पहले ये न्यूज मुझे कंफर्म नहीं थी, मुझे लग रहा था कि मेकर्स हो सकता है क्या पता ये ना करे, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है। क्या कंफर्म हो चुका है कि 27 दिसंबर को बैटल ऑफ गलवान के टीजर के साथ ही मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस की जाएगी। वैसे क्या होता है, मूवी की रिलीज डेट आती है मूवी की रिलीज से 3 महीने, और सॉरी मूवी का जो टीजर होता है, टीजर आता है रिलीज से 3 महीने पहले, यूजुअल यही है, चलो 4 महीने पहले आ जाएगा। तो अब मैं इसी डाउट में था कि ईद पर तो इस मूवी ने आना नहीं है, तो ईद से पहले ये 3 महीने बनी जाते हैं, तो क्या पता रिलीज डेट ना आए। लेकिन अब मेकर्स ने ऑलमोस्ट भाई आप कह लो कि कंफर्म कर दिया कि रिलीज डेट भी अनाउंस करेंगे। तो देखो अभी तक की गाइस जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि बैटल ऑफ गलवान वो भाई साहब आप कह सकते हो कि मई जून जुलाई इनमें से किसी एक मंथ में पॉसिबल है। यार मुझे एक बात कोई समझाओ कि मेकर्स इस मूवी को इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2026 पर क्यों नहीं लेकर जा रहे, क्या रीजन है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन मई जून, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बताऊं, सलमान खान इनका जो ऑरा है ना, अगर मूवी बवाल लेवल निकलती है तो पब्लिक एक नॉर्मल डे को भी इवेंट बना लेती है। धुरंधर इज द बेस्ट एग्जांपल यार, धुरंधर में रणवीर सिंह है भाई। जस्ट इमेजिन कि अगर कोई मतलब धुरंधर चल रही है रणवीर सिंह की वजह से नहीं, मूवी की वजह से, उस मूवी की कहानी की वजह से। यहां पर तो भाई का ऑरा है, एक ऑरा है, तो उसके साथ अगर मूवी भी कमाल निकल आती है तो भाई प्लस भाई मूवी का कंटेंट यार बवाल हो सकता है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये सारी मतलब मैं अब देखो इतना ही बोलूंगा कि फिर मेकर से रिक्वेस्ट है कि उनके पास ये वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अभी रिसेंट बॉर्डर 2 का टीजर आया, टीजर अब धुरंधर ना आती तो टीजर भाई साहब उसको इतना लोग ट्रोल करते कि सोच में, अब टीजर ठीक था, हाँ कुछ कमियां थी, क्यों, अब धुरंधर से पब्लिक नहीं निकल रही, धुरंधर जैसी बाप लेवल चीज चाहिए, लेकिन बॉर्डर 2 का टीजर पब्लिक उस तरह से अप्रोच नहीं कर पाया, तो देखो हाइप भी नहीं है, कोई बॉर्डर 2 की बात नहीं कर रहा है भाई, इवन के 1 महीना बचा है ऑलमोस्ट। तो धुरंधर का अगर बैटल ऑफ गलवान का टीजर कमाल कर जाता है तो मतलब ये मूवी चाहे 4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, पब्लिक को इसका बेसब्री के साथ वेट रहेगा, जैसे कि धुरंधर के टीजर के आने के बाद इसका वेट था। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।